हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है श्रुतिसम भिन्नार्थक अर्थ। श्रुतिसम भिन्नार्थक अर्थ जिन्हें हम युग्म शब्द भी कहते हैं। युग्म शब्द जोड़े में होते हैं, दो शब्दों का एक जोड़ा होता है और उससे हम अर्थ निकालते हैं। तो पढ़ने में तो समान लगते हैं लेकिन अर्थ में वो अलग हो जाते हैं। तो इनकी परिभाषा देखिए, ऐसे शब्द जो पढ़ने सुनने में एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से उनमें अंतर होता है, ऐसे शब्दों को समरूप भिन्नार्थक या श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं जो निम्न है। पहला उदाहरण है अद्य और आद्य। अद्य का अर्थ होता है आज और आद्य का अर्थ होता है पहले। तो अद्य आद्य, अद्य आद्य में अंतर हो गया। अद्य यानी आज, आद्य यानी पहले। दूसरा जोड़ा है हमारा अशक्त असक्त। अशक्त यानी शक्ति ही जिसमें शक्ति न हो अर्थात कमजोर। असक्त उदासीन, और इसमें आसक्ति हो सकता है। अगर आसक्त है तो उसका अर्थ हो जाएगा मोहित। तीसरा जोड़ा है अंश और अंश। अंश यानी कंधा होता है और अंश भाग। चौथा शब्द है अशर और असर। अशर जिसमें शर न हो अर्थात बिना बाण के, और असर जिसका अर्थ होता है प्रभाव। पांचवा जोड़ा हमारा है अस्थि और अस्थि। अस्थि यानी है और अस्थि यानी हड्डी। छठा शब्द है अहम और अहम। दोनों शब्द एक जैसे हैं लेकिन एक म में हलंत लगा हुआ है और दूसरा बिना हलंत का है। तो पहला शब्द है हलंत वाला। जिस शब्द में, जिस अहम में हलंत लगा हुआ मैं में, उसका अर्थ होता है मैं अर्थात अहंकार। दूसरा है अहम यानी मुख्य। सातवां शब्द है अवलंब और अविलंब। अवलंब यानी सहारा जिसका मतलब होता है सहारा, और अविलंब बिना विलंब के जिसका अर्थ होगा शीघ्र या बिना देरी के। आठवां जोड़ा है हमारा अनिल और अनल। अनिल का अर्थ होता है हवा और अनल का अर्थ होता है आग। नौवां शब्द है अली और अली। अली बड़ी की मात्रा जिसमें ल में होती है, अली वो होता है सखी, और अली जिसमें छोटी की मात्रा ल में लगी होती है वो अली यानी वो भावरा होता है। इसी प्रकार से अरि और अरि। अरि जिसमें र में छोटी की मात्रा होती है उसका अर्थ शत्रु होता है, और अरि जो संबोधन शब्द है जो स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। 11वां जोड़ा है अभिनव और अभिनय। अभिनव जो कि बिल्कुल नया होता है और अभिनय किसी पात्र की भूमिका की जाती है जिसे हम नकल भी कह सकते हैं। 12वां जोड़ा है अवशेष और अविशेष। अवशेष का अर्थ होता है बचा हुआ, और अविशेष जो कोई विशेष नहीं हो अर्थात जिसे सामान्य कह सकते हैं। 13 है आवरण और आभरण। आवरण का मतलब होता है ढकना, पर्दा कह सकते हैं, और आभरण मतलब गहना या आभूषण होता है। 14 नंबर का शब्द है अवसान और आसान। अवसान का अर्थ होता है समाप्ति और आसान का अर्थ होता है सरल। 15 नंबर का जो जोड़ा है अन्याय और अनन्याय, इसको पढ़िए ध्यान से। इस शब्द को ध्यान से पढ़ना है। अन्याय जो कि किसी के साथ अगर न्याय नहीं हो, न्याय के विरुद्ध बात होती है तो उसे हम अन्याय कहते हैं। लेकिन अन्यान इसकी संधि करने पर अन्य प्लस अन्य, अन्यान उसका अर्थ होता है और दूसरे। आसन और आसन पढ़ने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन अर्थ इनका बिल्कुल अलग है। आसन मतलब बैठने के लिए वस्तु, और आसन निकट होना। आहूत और आहूत। 17वां शब्द है आहूत। ह में छोटे ऊ की मात्रा, दूसरे आहूत में बड़े ऊ की मात्रा। तो ध्यान दीजिए इस शब्द के ऊपर। आहूत मतलब यज्ञ और आहूत मतलब बुलाया हुआ। 18वां शब्द है आस्तिक और आस्तिक। यहाँ पर त में आस्तिक में छोटी की मात्रा लगेगी और दूसरे त में बड़ी की मात्रा लगेगी। जिस शब्द में छोटी की मात्रा लग रही है वो शब्द होता है आस्तिक। इसे कहेंगे ईश्वरवादी, ईश्वर में आस्था रखने वाला। और आस्तिक जो कि एक ऋषि का नाम है।